दोस्तों, जैसे कोरोना आया था ना, वैसे ही आज से करीब 100 साल पहले एक महामारी आई थी जिसका नाम प्लेग था। और ऐसा कहते हैं कि उस ज़माने में अगर कोई जानवर या कुछ आपके आसपास पड़ा मिले तो आपको वो घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ का पानी दूषित हो सकता है और आपको प्लेग हो सकता है, जिस वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जिस तरह से कोरोना महामारी आई थी, वैसे ही आज से 100 साल पहले प्लेग महामारी आई थी। और कैसे साईं बाबा ने अपने परम भक्त की प्लेग से रक्षा की। खतरों के बीच में था गिरा हुआ वो भक्त, लेकिन उसे प्लेग छू भी नहीं पाया। इस कहानी में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। एसबी धूमल नाम के एक व्यक्ति थे जो पेशे से वकील थे, और वकील होने के साथ साथ वो बाबा से जुड़े हुए थे और बाबा के दर्शन करने शिरडी आया करते थे। रहते वो नासिक में थे, लेकिन शिरडी उनका आना जाना लगा रहता था। अब हुआ ये कि एसबी धूमल साहब नासिक में रहते थे, और उस जमाने में नासिक में प्लेग बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था। और प्लेग के बारे में सलाह लेने के लिए वो चिट्ठी लिखा करते थे शिरडी में साईं बाबा के पास, जिस पत्र को बाबा के प्रिय भक्त श्यामा पढ़कर बाबा को सुनाते थे, और फिर बाबा जैसा निर्देश देते वो लिख के एसबी धूमल साहब को भेज देते थे। अब हुआ क्या कि जब प्लेग बहुत ज़्यादा फैल रहा था तो एसबी धूमल साहब ने अपने घर में चूहे मरे हुए पाए। वो घर में एक दिन आए तो उन्होंने देखा कि चूहे मरे हुए हैं उनके घर में। उन्हें शक होने लगा कि ये चूहे मरे हुए हैं, मतलब ये इस घर में रहना सेफ नहीं है, क्योंकि प्लेग की बीमारी नासिक में तो फैल ही रही है, लेकिन मुझे भी हो सकती है। ये पूरी बात उन्होंने एक चिट्ठी में बाबा को लिख के भेज दी। वहाँ श्यामा ने बाबा को ये पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र में लिखा था कि प्लेग बहुत फैल रहा है बाबा, तो मैं क्या इस घर को छोड़ दूँ? मेरे घर में चूहे मरे हुए मुझे मिले हैं। तो बाबा ने कहा श्यामा से कि ये लिख के भेजो एसबी धूमल को कि वो इस घर को छोड़ दे और बाज़ार में जो उसका घर है, नासिक बाज़ार में जो घर है, वहाँ पर जाके रहने लगे। श्यामा ने ये पत्र नासिक भेज दिया धूमल साहब के पास। धूमल साहब ने तुरंत पैकिंग करी, और पैकिंग करने के बाद उन्होंने अपना घर चेंज करके और वो नासिक बाज़ार के घर में रहने आ गए। कुछ दिन वो रहे ही थे कि वो एक दिन सो के उठते हैं और देखते हैं उनके पलंग के नीचे फिर 4 से 5 चूहे मरे हुए। और ऐसे करके उन्हें पूरे दिन में उस नए घर में जिसमें वो रहने आए थे 15 चूहे मरे हुए मिले। वो देखकर चौंक गए और उन्होंने सोचा कि बाबा को फिर पत्र लिखता हूँ, लेकिन बाबा ने जैसा कि कहा था मुझे कि घर चेंज कर लो, मैं पैकिंग शुरू कर देता हूँ। उन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी और पूरी पैकिंग कर ली और पत्र लिख के भेज दिया शिरडी में बाबा को कि बाबा इसमें तो और ज़्यादा चूहे मरे हुए निकले हैं, तो मैं क्या करूँ। जब ये श्यामा ने बाबा को सुनाया तो बाबा ने कहा कि धूमल कह रहे हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, ये क्या बात होती है? ऐसे कोई अपना घर छोड़ के जाता है क्या? और बाबा ने कहा श्यामा, इसको लिख के भेजो कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ अभी रह रहे हो वहीं रहो। बस एक नियम का फॉलो करो कि जो कुआं है उसमें से पानी मत लो, और गोदावरी नदी जो है उसमें से जल लाओ, बाकी तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पत्र पहुँचा। वहाँ पे दूसरी जगह नासिक में धूमल साहब की पूरी पैकिंग के साथ तैयारी थी घर छोड़ने की। पर लेकिन जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो वो चौंक गए कि बाबा ने कहा है कि यहीं रहो, बस एक बात का ध्यान रखो, कुएं के बजाय जल गोदावरी नदी से ले आओ। ये सुनकर वो चौंक गए, और यहाँ तक कि लेकिन बाबा ने कहा जो आदेश था वो उनको फॉलो करना था। आसपास के जो लोग थे, जो उनके अफसर थे, जो उनके साथ वकालत में थे, वो सब उन्हें बोलने लगे कि तुम किन की बातों में आ रहे हो, और प्लेग इतना फैल गया है, इस घर को तुरंत खाली करो, और इसी भूल मत करो, प्लेग बहुत ही खतरनाक है, तुम नहीं बचोगे। ये सब हरकतें मत करो और छोड़ दो इस घर को। सब ने बहुत बोला, लेकिन बाबा का आदेश नहीं था, तो उन्होंने नहीं छोड़ा वो घर। मतलब बाबा के आदेश का उन्होंने पालन किया, और उन्होंने सोचा कि बाबा ने बस एक चीज़ बताई है कि गोदावरी नदी से पानी लाओ और बाकी निश्चिंत होकर मस्त होकर रहो, तुम्हें प्लेग छू भी नहीं पाएगा। उन्होंने वैसे ही किया और बहुत आराम से वो उस घर में रहे और उन्हें प्लेग छू भी नहीं पाया। इसका विपरीत अगर हम सोचें, और अगर वो बाबा की नहीं सुनते, बाबा का डायरेक्शन फॉलो नहीं करते और वो उस घर को छोड़ देते, तो ऐसा भी हो सकता था उनको प्लेग की समस्या उनको घेरे ले। लेकिन
इतनी बड़ी समस्या होने के बाद जब बाबा ने कहा कि प्लेग तुम्हें नहीं छुएगा तो मतलब नहीं छुएगा। कितना भी कुछ हो गया, उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन किया और बस जो एक नियम बाबा ने बताया था वही किया और उन्हें प्लेग छू भी नहीं पाया और वो आराम से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। हो सकता है आपको इस कहानी से सुनकर बहुत शिक्षा मिली होगी, जानने को मिला होगा कि बाबा के डायरेक्शंस कभी गलत साबित नहीं होते। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली स्टोरी जानना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय साईं राम।